बहुत धन्यवाद। संजीव जी, बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए कैंडल मार्च हुआ कल, बहुत जोर का, ऐसा हिंदुस्तान में हरे वालों के लेकर। देखिए अभिनय जी, मैं सच बता रहा हूँ, बांग्लादेश वाले इशू में इस्कॉन के कारण पूरी दुनिया का टेंशन बढ़ा, वरना हम हिंदू हम पागलों की तरह रहते हैं। हमने अपने लोगों के मरने पे भी सवाल नहीं उठाए, और कि हमारी सरकार का एक अधिकारी कह रहा है कि ये बहुत मामूली बात है, इसके लिए ज्यादा सर पीटने की जरूरत नहीं है। ये आईसीसीआर क्या डीजी है, ठीक है, वो कह रहा है, और आईसीसीआर है यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, उसका डायरेक्टर जनरल है। वो आपको कह रहा है, दिनेश पटनायक उसका डायरेक्टर जनरल है, वो कह रहा है कि ये तो बहुत स्मॉल इंसिडेंट है, इतने हिंदू मर गए, काश तुम मर जाते, तुम्हारे बीबी को और बच्चों को हम कहते बहुत स्मॉल इंसिडेंट हुआ है, खुश रहो, मर जाओ, मैं कह रहा हूं मर जाओ तुम, ताकि तुम्हारे पत्नी और बच्चों को हम भी कह सके कि बहुत स्मॉल इंसिडेंट में लोग तो मरते रहते हैं, जाने दीजिए। बेशर्म नौकरशाह, इन लोगों ने हमारी सैलरी पे ये पलने वाले लोग पिस्सू, ये हमारे लोगों को जो बांग्लादेश में मारा गया वो बोल रहा स्मॉल इंसिडेंट है। ये ब्यूरोक्रेट्स कितने घटिया हैं इसको आप देखिए। एक समीर वानखेड़े जैसा ईमानदार अधिकारी है, ब्यूरोक्रेट्स है, और एक ऐसा भ्रष्ट है जो हिंदू मर रहा है बांग्लादेश में और बोल रहा है कि छोटी सी घटना है। काश काश कह रहा हूं तेरे घर में कुछ हो जाए हम तुझे कहेंगे, और मैं कह रहा हूं ये बात। लोगों के दर्द जिनको नहीं समझ में आते, वो जब तक उनको खुद का दर्द नहीं मिलता पता नहीं चलता। बांग्लादेश से पलायन हो रहा है, बांग्लादेश में त्राही त्राही मची हुई है, और ये इस्कॉन के कारण ये पूरा इंटरनेशनल मुद्दा बना। तुलसी गहलोत का जो आया है बयान, हमारे राजनेता नहीं बोल पाए, हमारी सरकार ही नहीं बोल पाई भाई, हमारे गृह मंत्री नहीं बोले, प्राइम मिनिस्टर नहीं बोले। तुलसी गहलोत ने वहां से कहा है कि हिंदुओं का नाश हो रहा है, और ये अधिकारी ये भिखमंगे हैं, ये हमारी सैलरी पे, हमारे दिए सैलरी को खाने वाले भिखमंगे, दिमागी तौर पे भिखमंगे। ये जो ऐसी घटना बोल रहे हैं ये मामूली घटना है, शर्म भी नहीं आती है आदमी को, डूब के मर जा रहे कहीं जाके। और आपको पता है आईसीसीआर में कौन कौन लोग हैं, आपको दिखाऊं। आईसीसीआर ने एक प्रोग्राम किया, कल मैं बताऊंगा आपको। आईसीसीआर ने एक प्रोग्राम किया, देखिए हमारे बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं को मारा गया, और आईसीसीआर ने एक प्रोग्राम किया, सुनिए। आईसीसीआर विल बी होल्डिंग ए मेजर एग्जीबिशन ऑफ वन ऑफ द मोस्ट फेमस बांग्लादेशी आर्टिस्ट रुखिया सुल्ताना। सुनिए, आप सुनते जाइए, ये कल का है। और जब ये आईसीसीआर पे हमला हुआ है, लोगों ने सोशल मीडिया पे घेरा है, तो ये ट्वीट डिलीट करके भागे हैं। और जो मंच पे आपको नेता देख रहे हैं कौन है, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे जी, जो एनजीटी में 2020 में नड्डा साहब की पत्नी वाली एनजीओ पटाखा रोकने पहुंची, तो उसमें ये भी हैं, आपको मैंने बता दिया है। तो ये भी हैं, और ये लोग प्रोग्राम कर रहे हैं कि आप कहते हैं हम इन संवेदना के लिए इस प्रोग्राम को टालते हैं क्योंकि हिंदू मर रहे हैं, इसका मैसेज चला जाता, आप समोसा खाने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। अरे भाई मैं सच बता रहा हूं, कर्म के सिद्धांत होते हैं, कृष्ण जी ने कहा मर जाओगे, हिंदू रो रहे हैं वहां, मर जाओगे। और कह रहे हैं रिसेंटली पब्लिश्ड मोनोग्राफ ऑफ रोकिया सुल्ताना विल बी आल्सो बी रिलीज्ड। और नेताजी देखिए भाजपा के उपाध्यक्ष बैठे हैं, राज्यसभा सांसद बैठे हैं। अरे आप कह देते कि हम प्रोग्राम अभी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वहां हिंदू मारे जा रहे हैं, एक मैसेज जाता, इतना ही तो करना था भाई, संवेदना अंदर होनी चाहिए ना। और आपको पता है आईसीसीआर क्या कर रहा है? आईसीसीआर के यही डायरेक्टर महोदय, दिखाओ उसका पुराना मुंह, दिखाओ उसका, उस ब्यूरो, वो कह रहा है कि सऊदी अरब ने हमसे संपर्क किया है कि हम उनका कल्चरल सेंटर यहां खोलें। इस आदमी ने पता नहीं कैसे आईएएस आईपीएस पास कर लिया, या पर ये कम्युनिस्ट है। रसिया का कल्चर सेंटर यहां जो खुला, कहानी कम्युनिस्ट को बताया, पूरे देश जेएनयू, आप देख रहे हो, पूरे देश को कम्युनिस्ट बनाने का, अमेरिका का अपने हिसाब से। अब ये सऊदी अरब का कल्चर सेंटर यहां खोलेगा, आईसीसीआर सऊदी अरब का खोलेगा कल्चर सेंटर। हमें क्या जरूरत है सऊदी अरब का कल्चर सेंटर खोलने की? पूरा कट्टरता बढ़ाएगा, सऊदी वहाबी सुन्निज्म है वहां।
पढ़ा लिखा नहीं है ये लोग, और पढ़ा लिखा है तो कम्युनिस्ट माइंडसेट का है, बर्बाद कर रहा है भारत की संस्कृति को, तबाह करने पर तुला हुआ है। साफ लग रहा है गमारों की तरह ये सब बैठ गए हैं, आईएएस आईपीएस बन गए हैं, सैलरी हमारे खाते हैं, देह आघाते हैं, पूरे दिन साल में पूरे दिन काम करने नहीं है, भ्रष्टाचारी हैं सब। इस तरह के लोग सब नहीं, सॉरी, शर्मीर बानखड़े जैसे तो उनको सैल्यूट, हाँ सर उठाकर मैं हाँ सैल्यूट कर रहा हूं। और आपको ये जो है, ये इस तरह के लोग जो हैं, ये जो बोल रहा है, शकल कैसा लग रहा है, शकल ही तो देखो अपनी, आईने में क्या मुंह दिखाते होगे। अब आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए कह रहा है स्मॉल इंसिडेंट, तो आपको दिखाई दिया मैंने स्मॉल इंसिडेंट, देखिए देखिए आप, ये देखिए क्या रहा है बांग्लादेश में जो हुआ उसके लिए, बड़ा करो, स्मॉल इंसिडेंट डोंट मेक ए डिफरेंस इन लार्जर पिक्चर। काश तेरी हालत खराब हो जाती है। अरे हमारे कश्मीर में कुछ होता है तो अमेरिका चिल्लाता है, चाइना चिल्लाता है, तुमको स्मॉल इंसिडेंट लग रहा है लार्जर पिक्चर, कि हम लार्जर पिक्चर देख रहे हैं बांग्लादेश से रिश्ता। और बांग्लादेश की शेख हसीना ने धमकी दिया कि भारत ऐसा करने की ना सोचे। वो छोटा देश जिसको पैदा किया भारत ने पाकिस्तान से अलग करके, वो धमकी दे रहा है और ये कह रहा है कि छोटी घटनाएं हैं, लोग हिंदू मरते हैं, मरने दो ना, ये हम बड़े देखें कि हम बांग्लादेश से रिलेशन बनाते हैं। देखिए इंडिया बांग्लादेश एंड लीडरशिप ऑफ बोथ कंट्रीज आर मैच्योर इनफ, वो धमकी दे रही है तो उसका लीडरशिप मैच्योर है। हम मुंह पे सेलो टेप लगाए हैं तो हम मैच्योर हैं, आप समझिए। फिर वी रिसीव्ड ए रिक्वेस्ट फ्रॉम सऊदी अरबिया टू सेट अप ए कल्चरल सेंटर। मतलब देश को कम्युनिस्ट बनाने से फुर्सत नहीं मिली और इतना ये देश कम इस्लामिस्ट है, बंटवारा हो चुका है 47 में, फिर से सऊदी अरबिया के सेंटर खोलोगे यहां। वी आर वर्किंग ऑन इट। और आपको जो आप कहते हैं ना अल-तकिया, योगा इज वेरी पॉपुलर इन सऊदी अरबिया, ताकि हिंदू पगलाए कि अरे हम तो योगा फैलाने के लिए कर रहे हैं। वो पूरा सुन्नी बहाविज्म कल्चर, इसको मेरी गुरुजी वाली किताब को कोई इस आदमी को भेज दे कोई गिफ्ट में, ये क्या था है सुन्नी बहाविज्म। ये आदमी सब अरे पृथ्वी के बोझ है भाई ये सब। और वो कह रहा है कि योगा इज वेरी पॉपुलर इन सऊदी अरबिया, आवर टाई हैव स्ट्रेंथ इन लास्ट 5-6 ईयर, वी आर ट्राइंग टू टेक इट फॉरवर्ड थ्रू कल्चर। इस्लाम और हिंदू का कल्चर एक जैसे कैसे हो जाएगा? ये सरकार के नुमाइंदे हैं, ये हमारी सरकार है। सुनो आप, सुनो इनकी बकैती। तो ऐसे बकैत को 7 साल में हटाया नहीं गया है। एक कांग्रेसी कम्युनिस्ट इकोसिस्टम के बकैत आज भी सरकार में भरे हैं, जो सरकार को गुमराह करते हैं और सरकार को पता नहीं चलता। और इसमें हमारे भाजपा के उपाध्यक्ष जाकर बैठते हैं, वो उसमें हैं, उसमें पोस्ट है, उनके पोस्ट होल्ड करते हैं। थोड़े दिन के लिए टाल नहीं सके कि अभी बांग्लादेश में हमला हुआ है, बैठ के सुल्ताना का सुल्ताना हो रहा है उसमें। क्या कहोगे? सोच अंदर आती है, आध्यात्म अंदर आता है, हिंदू का दर्द अंदर आता है। बाहरी कितनी मुंह पोत लेने से आपके चेहरे की ओरिजिनलिटी थोड़ी गायब हो जाएगी। जहां वो पोछा हटेगा असली चेहरा दिख जाएगा। तो ये है हालत।